कश्मीर, यह नाम सुनते ही मानो मेरे जहन में रंगत हो उठती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे के बड़े हो जाने के बाद उसे अचानक किसी बंद पड़े संदूक में उसके बचपन का पोशाक मिल जाना हो। बच्चे के छोटे से बड़े होने के बीच का जो समय है वह जिया हुआ समय है, बाद का समय गुजरा हुआ, जिसे वह याद कर उस गुजरते हुए को जरा जी लेने की कोशिश कर लेता है। मेरे लिए कश्मीर वही जिया हुआ समय है जिसे मैंने बीते समय में कहीं जी लिया है। शायद कश्मीर जैसा कोई और स्थल नहीं, इसीलिए तो आमिर खुसरो ने कहा है, गर फिरदौश बर्रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो। और कश्मीर मेरे लिए ख़ास इसलिए भी है क्योंकि मेरे जीवन की पहली यात्रा और यात्रा वृत्तांत सुनाने को बस जहन में कश्मीर ही तो है। कश्मीर फिर से गया, पर इस बार मोटरसाइकिल पर। क्या है कि सवार की सवारी बदलती रहे तो मज़ा बरकरार रहता है, और ख़ास इसलिए और भी बन गया क्योंकि यात्रा करने के दौरान सबसे ज़रूरी होता है यात्री का होना, और अच्छे यात्री का होना और ज़रूरी। और इस बार मेरे साथ मेरा ख़ास मित्र और अजीज़ मित्र आदर्श भी था। कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही था। बदल जाना भी स्वयं को कभी कभी खो देना है। मैं नहीं चाहता कश्मीर कभी बदले। कश्मीर के खेत कितने सुंदर दिखते हैं ना, पहाड़ों से घिरे खेत, सर्द हवाओं से झिलमिलाते वृक्ष, बगल से गुजरती छोटी मगर बेहद खूबसूरत प्रवाहिनी, और उसमें घुली हुई कश्मीरियत की मिठास। समेट लेना चाहता हूँ यह सब कुछ, पर कैसे? लिख देना चाहता हूँ मैं यह सब कुछ, पर कैसे? क्या कोई लिख सकता है इतना खूबसूरत? मैं तो नहीं लिख सकता। कोई चीज़ इतनी खूबसूरत आखिर कैसे हो सकती है, और कोई उसे उसके मूलभूत सुंदरता में कैसे कैद कर सकता है? क्या मुमकिन है उसे उसी रूप में बोल पाना, उसी रूप में जहन में उतार पाना, उसी रूप में देख पाना? शायद नहीं, शायद कभी नहीं। इस बार की कश्मीर यात्रा ज़रा छोटी थी। कश्मीर जाने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा, और हर बार उसे अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करता रहूँगा। बस उम्मीद रहेगी कि अगली बार कश्मीरी पंडितों को भी देख पाऊँ, उस भाईचारे को भी देख पाऊँ जिसे कश्मीर ने सदियों से संभाले रखा। गुजरा कई घरों से मैं जो खंडहर हो चुके थे, क्या पता कभी कश्मीरी पंडितों का बसेरा हो। या घर, मिट्टी, लोग छिन जाना क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, बस वही समझ सकता है जिन्हें आतंकित कर अपने घर से निकाल दिया गया हो, उनसे उनकी पहचान छीन ली गई हो। बहरहाल फिर कश्मीर के उन्हीं गलियों से गुजरा जहाँ से कभी गुजर चुका था, पर वह नहीं महसूस कर पाया जो उस रोज़ कर पाया था। गलियाँ हूबहू वैसी ही थी जो उस रोज़ हुआ करती थी। बस बात थी तो यह थी कि मेरे कपड़े अब बड़े हो चुके थे। जिसे मैं जी चुका था वह कपड़े किसी कोने में पड़े संदूक के भीतर दबे हुए थे। मैं उसे बस याद कर सकता था, जी नहीं सकता था। अस्तु, जय जगत।